नमस्कार, मैं हूँ मुदिता चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ अर्नब फाउंडेशन और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑथर हैं और आई वैल्यू फाउंडेशन के फाउंडर हैं। नमस्कार पवन जी, आज हम आपसे बात करेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ के बारे में इतनी चर्चा चल रही है, इतनी ज्यादा उसकी लोकप्रियता हो गई है इस बार। हर किसी को कुंभ के बारे में जानना है, हर किसी को कुंभ में जाना भी है। तो आप पहले तो लोगों को ये बताइए कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है, एक संक्षिप्त में। हाँ, कुंभ न सिर्फ आज लोकप्रिय है लेकिन हजारों वर्षों से लोकप्रिय ये त्योहार रहा है आध्यात्म का। कुंभ के विषय में कुंभ की जो कथा है वह कई पुराणों में पाई जाती है। महाभारत में तो पाई जाती है, इसके अलावा श्रीमद् भागवतम में भी पाई जाती है। ये कहानी कूर्म पुराण में, स्कंद पुराण में आदि अनेक पुराणों में कुंभ की कथा पाई जाती है। और ये पुराणों की रचना भी करीब करीब 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 500 वर्ष आगे तक, 500 एडी तक, ये इस दौरान इन 1000 वर्षों में पुराण साहित्य की रचना हुई कही जाती है, इस रूप से मानी जाती है। और इन सब में जो एक बात सार रूप से निकल के आता वो यह है कि एक बार सागर मंथन हुआ और वह सागर मंथन देवता और राक्षस, एक तरफ देवता दूसरे तरफ दानव मिलकर के सागर मंथन करा उन्होंने। और सागर मंथन से अनेक प्रकार की विभूतियां प्राप्त हुई। बिल्कुल अंत में जाकर के अमृत कलश प्राप्त हुआ, एक कलश जिसमें अमृत भरा हुआ था। इस कलश को कुंभ भी कहते हैं। फिर उस कलश को लेकर के जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस कलश से 4 बूंद अमृत के, कहा जाता है 4 स्थानों पर गिरे। उनमें से एक स्थान प्रयागराज भी है। इस लेकर के और फिर उस अमृत के बूंद के पृथ्वी पर गिर जाने के का जो एक उत्सव बना, एक मौका हुआ, वो वही कुंभ बन गया। और इसकी परंपरा चली आ रही है हजारों वर्षों से। तभी उसको शायद मेला कहा जाता है कि सब लोग इकट्ठे आए और सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों में शुरुआत में जो परंपरा रही वो साधु संत सन्यासियों के आ जाने की परंपरा रही। उनके साथ उनके शिष्य, उनके भक्त और उसके साथ साथ गृहस्थी भी माघ महीने में एक मास करने के लिए, कल्पवास करने के लिए एकत्रित होते रहे। विशेष रूप से प्रयागराज में 12 वर्ष में एक बार ग्रह स्थितियों के हिसाब से यह मेला लग जाया करता है और लगता रहा है, आगे भी लगता रहेगा। तो यह मेला जो है, इस प्रकार से इसकी कथा है कि एक कुंभ से, अमृत कुंभ से कुछ बूंद अमृत के धरती पर स्पर्श कर जाने पर यह कुंभ के मेले का प्रादुर्भाव हुआ। कुंभ जो होता है हर 12 साल बाद होता है, लेकिन इस कुंभ के लिए कहा जा रहा है कि ये 144 साल के बाद हो रहा है और ये बहुत ही एक अनयूजुअल एक महाकुंभ कहलाया जा रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की विशेष कहानी नहीं है, सिर्फ गणित है कि हर 12 वर्ष में कुंभ होता है, तो 12 ऐसे कुंभ हो जाए तो एक सत्र सा पूरा हो जाता है। तो 12वें कुंभ को महाकुंभ कह देते हैं। तो महज गणित है और कोई विशेषता नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, ये बताइए कि ये जो पौराणिक कहानियां हैं इसके कुंभ के पीछे, ये हमारे जीवन में, आज के हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? ये बहुत विशेष प्रश्न है। ये जो हमारा जीवन चलता है, दैनिक जीवन, उस दैनिक जीवन में हम लोग इस संसार को और इस जीवन को पूर्णतया सत्य मान करके जीते हैं कि यही जीवन है, यही मानव जीवन है, यही दुनिया है, इसी को जीना है। कुंभ का जो पर्व होता है
वो हमारे अमृतत्व के ओर संकेत करता है। वो हमें उस ओर ले जाना चाहता है जहां हमको यह भान हो कि यह जीवन तो है, ये सत्य तो है ही है, लेकिन इससे भी परम सत्य हमारा अमृतत्व है। यह जीवन जो है वो मृतत्व है, इसमें मृतत्व है। ये आज है, कल नहीं होगा। ये संसार है, इसका सदैव क्षरण होता जाता है। ये जगत है, ये हमेशा जा रहा है, ऐसा है। लेकिन हम जो चैतन्य आत्मा है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हम हैं, सच वास्तव में हम हैं, वह जो अमृत तत्व है वह अमर है। तो उसके अमरता का भान हो जाना, उसके अमरता का ज्ञान हो जाना, वही अमृत तत्व है। और उसी की ओर यह कुंभ इंकित करता है। उस अमरता का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए और उसमें हम स्थित हो जाएं, तो हमारे जीवन जीने की जो प्रणाली है, हमारे जीवन जीने का जो कायदा है, हमारा जो आचार व्यवहार है, खान पान है, वह सब एक दूसरे आयाम पे चला जाता है। लोगों के साथ हमारा बर्ताव, जीवन के ऊंच और नीच दोनों के साथ हमारा सोच, हमारी दृष्टिकोण, सब कुछ बदल जाती है अमृतत्व में स्थित होने पर। दरअसल में जो शब्द एक हिंदी का है स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ वैसे तो हेल्थ से कहते हैं, हेल्दी। जो रोगी नहीं है वो स्वस्थ है, लेकिन स्वस्थ का शुद्ध अर्थ स्व में स्थित होना। तो स्व जो अमर है, जो अविनाशी है, वह स्व आत्मा, उसमें सदैव स्थित रहना, यही स्वस्थ हुआ। एक प्रकार से हम कहेंगे कि कुंभ हमें स्वस्थ कर देता है, हमें सच्चा स्वास्थ्य प्रदान करता है कि हम अपने स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, न कि परिस्थिति में और परिस्थिति से प्रभावित होते रहते हैं। इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग अब कुंभ जा रहे हैं और कुंभ में काफी सारी लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। उसकी जो पूरा एक कॉस्ट है वो भी काफी हाई है। तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि कुंभ जाना जरूरी क्यों है और क्यों लोगों को इस चीज का एक अनुभव होना चाहिए? देखिए, जो लाखों करोड़ों लोग कुंभ में जा रहे हैं, वही कुंभ का हेतु है। उसी के लिए हम लोग को जाना चाहिए वहां पर, कि हम उन लाखों करोड़ों लोगों में जो समष्टि की चेतना है, हम उस समष्टि का एक बूंद बन सके, वो समष्टि के सागर का एक बूंद बन सके। हमारे प्रणाली, हमारे ट्रेडिशन में हम लोग व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव, इन दोनों की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो हमें जीवन का अनुभव हो रहा होता है, लेकिन हम एक विशाल समष्टि का, एक विशाल कलेक्टिव का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। उस समष्टि के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। इस चीज की अनुभूति करने के लिए कुंभ में जाना बहुत जरूरी है। कुंभ में एक साथ मिल करके जब हम स्नान करते हैं, कुछ लोग तो कल्पवास करते हैं, 15 लाख कल्पवासी इस बार कुंभ में हैं, जो 1 मास से भी ऊपर वहां पर निवास करेंगे और अपना ध्यान पूजन और अपनी साधनाएं करेंगे। तो ये जो 15 लाख कल्पवासी हैं वह, और जो करोड़ों आगंतुक हैं, जो आने वाले हैं, यात्री हैं, जो आएंगे जाएंगे, ये मिल करके एक ऐसा आभा मंडल का निर्माण करेंगे कि जिस आभा मंडल में होने मात्र से ही हमारा जैसे कि एक रीसेट बटन दब जाएगा। एक मन, रीसेट को क्या कहेंगे हिंदी में, एक हमारा एक पुनर्स्थापना, हमारे मन के अंदर में एक रीबूटिंग, रीसेटिंग हो जाएगा ऐसे समष्टि का हिस्सा बनने पर। तो इस लेकर के हम लोग को समष्टि का हिस्सा बनने के लिए, समष्टि को अनुभव करने के लिए कुंभ में जाना आवश्यक है। आपने एक रीसेट बटन की बात करी, अगर हम इसको एक पॉइंट लेते हैं
और सोचते हैं कि हम कुंभ जाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी लाइफ का एक रीसेट बटन ऑन कर देंगे। तो ये जो रीसेट बटन ऑन करने के बाद आप बताना चाहेंगे कि क्या हमारी लाइफ में कुछ बदलाव हो जाएगा? ये इस रीसेट बटन से क्या मतलब है? इस रीसेट बटन से मतलब ये है कि अभी हमें लगता है कि हम ही हम हैं और हमने हाथ ऐसे रखा हुआ है। आप ये देखिए कि हमारा ये अगर एक जैकेट है, तो इसमें अनुभव करें तो कितने हाथ लगे होंगे। ये एक समष्टि की देन है। ये जैकेट मैंने नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ खरीदा है इसे। इस जैकेट को बनाने वाले, इसका कपास को उगाने वाले, इसका निर्माण करने वाले, इसको सिलने वाले, ऐसे अगर हम सोचेंगे, तो अगर हम यूँ आलिंगन करते हैं अपने जैकेट का ही, तो पता नहीं हज़ारों लोगों की एक समष्टि को हम आलिंगनबद्ध करते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट अनुभव हमें नहीं हो पाता है। जब हम कुंभ जैसे महापर्व में हिस्सा लेते हैं, तो हमें वह समष्टि हमारे सामने दिखती है, आंखों के सामने, कि ये सब हैं तो हम हैं। अगर ये ना हो तो हम भी नहीं होंगे। और उसमें विभिन्न प्रकार के लोग अपनी आस्थाओं को विभिन्न तरह से जीने वाले, सब विभिन्न सामाजिक स्तरों से, सामाजिक जगहों से, विभिन्न स्थानों से, सांस्कृतिक स्थानों से, सांस्कृतिक परिवेशों से आए हुए सब लोग इकट्ठा एक साथ हैं और हम सब एक ही हैं। इस चीज की अनुभूति जब हो जाती है, तो हमारे मन में सबके प्रति सबसे पहला भाव जो उठता है वो आदर का और प्रेम का। तो जो आपने कहा कि रीसेट से क्या फर्क पड़ेगा, रीसेट से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि हमारे मन में समष्टि के प्रति, सबके प्रति एक आदर, सम्मान और प्रेम का एक नैसर्गिक प्रवाह, एक नैसर्गिक उमंग उठ पड़ेगा। एक बात तो ये है ही है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि जीवन को दोबारा जीने की उत्साह, हमको जीवन को दोबारा जीने की प्रेरणा, अच्छे से जीने की प्रेरणा, अपने आप को अपने बेहतरीन दिशा में ले जाने की प्रेरणा हमको कुंभ से मिलेगी। वहां जाकर के मन में यह भाव रहता है कि हमने अब तक जैसा जीवन जिया, हम उससे भी श्रेष्ठतर जीवन आगे जी पाए। तो कुंभ में जाने का यह एक लाभ। और तीसरा लाभ, और जो सबसे बड़ा लाभ है, वो है कि हम अपने अमृतत्व में स्थायी हो जाते हैं, या हमें अपने अमृतत्व का भान हो जाने का एक मौका मिलता है। क्योंकि कान में अमृत शब्द तो पड़ता ही है कि हम कुंभ में क्यों आए, तो कुंभ से अमृत गिरा, तो अमृत गिरा तो हम अमृत पान करेंगे, तो अमृत पान करेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो बात चलती, तो अच्छा, इसका मतलब हम अमर तो हैं ही हैं। ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हम हैं ही हैं। हम उसी स्वभाव में और स्वस्थिति में पूर्णतया स्थिर हो जाते हैं। तो इन प्रकार की लाभ, और भी अनेक लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अगर हम कुंभ में जा रहे हैं तो अपना रीसेट बटन ऑन करके हमको इस चीज को एक अपने स्वभाव में लाना चाहिए कि हमको लोगों का आदर सत्कार, लोगों के प्रति प्रेम का भाव रखना। वो क्योंकि अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो कुंभ में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। जैसे आप कल थे वैसे ही आप आज हैं, बस आपने जाके गंगा में, उसमें त्रिवेणी संगम में जाके एक डुबकी लगाई है। बिल्कुल। अदरवाइज इसमें तो कोई भी आप में चेंज नहीं आया है। बिल्कुल। अगर आपने अपने आप को अंदर से उसका पूरा भाव नहीं निचोड़ा है। बिल्कुल, जब तक अंदर का पवित्रीकरण ना हो गया हो, अंदर से अपने अमरत्व का भाव न हो गया हो, अंदर में सबके प्रति और स्वयं के प्रति भी एक प्रेम और आदर का भाव न उत्पन्न हो, स्वयं के प्रति भी। हम लोग आज के जीवन में अपने आप के प्रति भी आदर और प्रेम का भाव नहीं रखते हैं। इसीलिए हम लोग का खान-पान, रहन-सहन में बहुत सारी त्रुटियां आ गई हैं। तो अपने स्वयं के प्रज्ञा में अवस्थित होना, अपने स्वयं के अमृतत्व में अवस्थित होना, और ये समझना कि बाकी सब भी तो वही अजर, अमर, अविनाशी आत्माएं हैं।
तो यह बात एक बहुत बड़ा उपहार की अनुभूति देता है। पवन जी, एक चीज़ और बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कुंभ में नहीं जा सकते हैं बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स। कॉस्ट है, हेल्थ नहीं परमिट कर रही है, डिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो घर पे ऐसा क्या करें जिससे कि उनको कुंभ में जाने का लाभ घर बैठे ही मिल जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सच बात है कि भौतिक स्तर पर आदिभूत में एक स्थान विशेष पर जाना सबके लिए तो संभव नहीं होगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कुंभ में स्नान करना ना सिर्फ सबका अधिकार है, बल्कि सबके लिए आवश्यक भी है। तो कैसे संभव होगा? इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अस्तित्व अस्तित्व जो होना है, वह 3 स्तरों पे अस्तित्व घटती है। एक आदिभूत के स्तर पर, जो कि भौतिक स्तर पर एक स्थान विशेष, एक संगम, नदियों के संगम विशेष पर, पवित्र स्थान पर वह एक कुंभ का एक भौतिक मेला घट रहा है। एक आधिदैविक स्तर पर, जो हम यूं कहें कि किन्हीं और लोकों में, किन्हीं और शक्तियों के स्वरूप में, वहां के संगमों में आधिदैविक शक्तियों का मिलन, संगम हो रहा है इसी वक्त, इसी काल में। और तीसरा है आध्यात्मिक स्तर पर। आध्यात्मिक का अर्थ होता है स्वयं के स्तर पर। तो हमारे स्वयं के स्तर पर भी कुंभ घटित हो रहा है। आदिभूत के स्तर पर तो, भौतिक स्तर पर तो यह कुंभ 12 वर्ष में एक बार आता है, लेकिन आध्यात्म के स्तर पर यह कुंभ जब चाहें तब इसकी अनुभूति कर लें, घटित ये हर समय हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे ये कौन सा कुंभ है? तो वैसे तो शरीर को भी कुंभ कहा गया, घड़ा कहा गया, घट कहा गया। इस घड़े में 3 मुख्य प्राण की प्रवाह को हम अनुभव कर सकते हैं। एक दाहिने नासिके से, उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, उसको पिंगला भी कहते हैं, इसी को गंगा नदी भी कह सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, यमुना नदी कहेंगे दाहिने नासिके से। बाएं नासिके से गंगा नदी, इड़ा नाड़ी, ऐसे कहते हैं, चंद्र नाड़ी। तो ये 2 नासिकाओं से श्वास के प्रवाह की अनुभूति सब करते हैं। एक तीसरी नाड़ी भी चलती है जिसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। उन दोनों नासिकाओं के मध्य में जो स्थान है, यहाँ से ये सूक्ष्म नाड़ी यहाँ से प्रवेश करके और तीसरे नेत्र तक यह सुषुम्ना का प्रवाह योगी जन क्या करते हैं, और कोई भी इसकी अनुभूति कर सकते हैं अगर वो उस पर ध्यान दे तो अपने आप को ध्यानावस्था में रख करके या शांत चित्त हो करके गंगा, यमुना और सरस्वती, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों के मिलन और संगम स्थान पर, तीसरे नेत्र पर अपने आप को, अपने ध्यान को अवस्थित करके उसी स्थान पर इसी अमृत तत्व के भाव में कोई भी डुबकी लगा सकता है। ये हमें नित्य प्राप्त है, ये हमारे पास हमेशा है। तो एक तो घर बैठे सब कोई हर रोज दिन में कई बार इस कुंभ का स्नान करते ही रह सकते हैं, यह तो नित्य प्राप्त है। कुछ कहेंगे कि यह जो कुंभ का महापर्व चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करें? इसमें घर बैठे भी विशेष स्नानों वाले दिन खास करके, या सारे दिन, ये जो कुंभ का जो मास चल रहा उसमें, अपने स्नानागार में ही, अपने शावर में ही, अपने बाल्टी में जो पानी भरा हो उसमें ही सही 1 मिनट ध्यान करके गंगा, यमुना और सरस्वती का आवाहन करें। मन से, मानस रूप से आवाहन करके उनके उपस्थिति को अनुभव करें, हाथ लगाएं उनको और उस जल से स्नान कर लें। इसको मानस स्नान कहेंगे। और उसके बाद कुंभ के जो ये मास चल रहा है, इन दिनों में कोई भी विशेष अनुष्ठान, कोई भी विशेष साधना, कोई भी विशेष
दान, कुंभ में जाने से सोचिए कि हम कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, तो कुंभ में जाने आने में जो पैसे मेरे खर्च होते, सोचिए 1000, 2000, 5000 कुछ पैसे खर्च होते रुपये, तो उतने रुपए, आजकल तो लोग लाखों रुपए की हवाई टिकटें हो गई हैं, तो जिनके जो हवाई टिकट दे सकते हैं लेकिन कुंभ जा नहीं पा रहे, उनके पास वो सामर्थ्य है, तो वो मान लें कि उनके 2 लाख रुपए खर्च हो गए, 1 लाख रुपए जाने आने में, लाख रुपए वहां रहने में। जितना भी आपका सामर्थ्य है, या जो आप सोचते कि हम अगर कुंभ जाते तो मेरे इतने पैसे खर्च हो जाते, उतने पैसे को निकाल कर किसी अनाथालय में, किसी वृद्धालय में, कहीं पर भी उसका आप दान कर सकते हैं। दान क्या कहेंगे इसको, तो अपना विनम्र निवेदन कहेंगे। दान शब्द इसको बड़ा छोटा कर देता है। जाकर के इसको अर्पित करें, आपका ये अर्पण है उस समष्टि के प्रति, जो जिससे किसी और का कल्याण हो जाए। तो यह कार्य, तो स्नान, दान, पूजा जो आप कुंभ में करते, वो आप घर बैठे कर लिए तो भी कुंभ का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद पवन जी, आज आपने हमको बहुत ही ज़्यादा अपनी ज्ञानवर्धक बातें बताकर कुंभ का दर्शन भी करा दिया, कुंभ के बारे में भी बता दिया, कुंभ के महत्व के बारे में बताया, और हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को ये सुन के इससे काफ़ी ज़्यादा उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।